दोस्तों, बॉर्डर 2 की सफलता जितना निश्चित हो रही है, उतनी ही प्रोपेगेंडा जो है, वो चालू हो गया है। अब इस प्रोपेगेंडा में सबसे पहला नाम आता है केआरके का। आप जानते हैं केआरके जो है, हमेशा से जो सनी पाजी की कोई भी पिक्चर आती है ना, तो पहले से तैयार हो जाता है। जैसे वो बोलता था कि गदर 2 जो मूवी आई, वो ना गदर 2 एक सी ग्रेड की मूवी है या बोल देगा भोजपुरी पिक्चर है। इस तरह से कर कर गदर 2 की सफलता को डिमीन करने का प्रयास करता है। कहता है एक बार लॉटरी लग गई सनी देओल की, अब दोबारा लॉटरी नहीं लगेगी। जैसे उसके हिसाब से सनी देओल जो है, वो पहली बार गदर 2 के बाद जो सफलता का स्वाद चखे हैं। भाई 90s के दौर में उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं था। 90s के दौर में उनकी फीस भी बड़ी थी और उनसे बड़ा कोई स्टार भी नहीं था। जितने लोगों ने भी 90s के दौर में काम किया, कोई भी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, सब लोगों ने सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया है। उसमें मेन लीड सनी पाजी ने किया और आज भी सनी पाजी मेन लीड ही काम करते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसका एक एक्स पे पोस्ट किया है। Many portals and critics are predicting day one business मतलब 5 करोड़ to 7 करोड़ of border 2 and I do 100% agree with them. So lifetime business can be the 50 to 75 crore means it is a disaster before the release. Bhushan Kumar has paid 55 crore to the Sunny Deol and expecting day one business 50 crores. ये बंदा है। आप इसका जाट के उठा दीजिए, जाट जो जब मूवी का जो एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था, जो कलेक्शन आया, देखिए कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है, अगर एंड ऑफ द डे अगर वो बोले ये पिक्चर हिट है और जनता को भी अगर उसके बजट के हिसाब से लगे ये पिक्चर चली है, तो आप उसको मैं अब प्रोड्यूसर का फिगर मान लीजिए, अब राजा साहब से तुलना मत कीजिएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि 80 से 100 करोड़ की बजट थी जाट की और वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन 110 करोड़ के बाद वो छूट गया था, जबकि उसके 2 हफ्ते तक पिक्चर चलती रही। तो मान के चलिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 125 के नीचे नहीं होगा जाट का। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि जाट का इंडिया नेट का कलेक्शन बोलते हैं कि 88 ने 89 के आसपास था। तो अगर मान लीजिए 80 करोड़ का बजट है, तो आप सोच लीजिए कि फ़िल्म ने कमाया कि नहीं कमाया। और उसके बाद से जाट 2 को जब अनाउंस किया था, तब भी उन्होंने जो मेकर्स हैं, उन्होंने यही बोला था कि सनी देओल की मूवी जो है, जाट जो है ब्लॉकबस्टर है। और यही वजह है कि ऐसे लोग जो आप देखिए पठान जैसे, मैं हमेशा बोलता हूँ पठान मतलब मेरे लिए मतलब मैं जब पिक्चर को घर पे देख रहा था, मैं आपको बिलीव नहीं होगा कि स्टार्टिंग में जो सीन होता है उसके बाद आधा घंटा देखा होगा ज़बरदस्ती, उसके बाद बंद करना पड़ा। जाट मैंने घर पे ही देखा था, लेकिन जाट मैंने 2 बार पिक्चर देखी। कहीं भी मुझे बोरियत फ़ील नहीं हुआ। मुझे सनी पाजी की में मज़ा भी आया, कॉमेडी भी थी, एक्शन था, सब कुछ था। और सनी देओल उसमें कॉमेडी करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन सिचुएशनल जो कॉमेडी होता है वैसे होता है। तो अब मैं बता देता हूँ कि इस बंदे का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये फिर गलत होगा। जिस तरह से धुरंधर के खिलाफ ये एक एजेंडा लेके चला था और ये पूरी तरह से चारों खाने चित हो गया। अब ये बोलता है कि धुरंधर कोई भी पिक्चर चले लेकिन प्रोपेगेंडा पिक्चर है। ऐसे ही याद रखिएगा इस बात को, इसको ट्वीट को मैंने भी सेव करके रखा है। इसके मुँह पे मारेंगे जब ये पिक्चर बॉर्डर 2 जब हिट होगी तो। और मैं एक और इसके साथ बड़ा बयान कर दूं कि अभी इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया है। अब इंडिया टुडे अपने एनालिसिस में क्या लिखता है कि बॉर्डर 2 क्यों सफल हो सकती है, उसके पीछे का कारण क्या है। इंडिया टुडे का ये रिपोर्ट है आपको, उन्होंने लिखा है कि बॉर्डर 2 का पहला संवाद ही अति राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। धुरंधर जो आप ये जिस तरह से धुरंधर में एक राष्ट्रवाद का प्रेम से ओत-प्रोत है पिक्चर, इसलिए लोगों ने देखा और उसमें कोई भी एक जो बोलते हैं ना कि कहीं भी तुष्टीकरण का प्रयास नहीं किया या बैलेंस करने का प्रयास नहीं किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान काम करता है, उसको उसी तरह से दिखाया गया। जो 21 में मेकर्स जो हैं वो भूल गए या उन्होंने अपना एजेंडा थोप दिया, इसलिए 21 नहीं चली। तो अब उन्होंने लिखा कि जिस तरह सनी देओल चिल्लाते हैं कि तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा मिलेगा, जो आंखों में आंख डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आजा, ये खड़ा है हिंदुस्तान। यानी कि एक तरह से जो होता है कि एक आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक। तो जो जो
जिसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो मेकर्स हैं, वो पूरी तरह से क्लियर हैं कि भाई 1971 का लड़ाई जो हुआ था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। तो पाकिस्तान को हमें अच्छे रूप में पेश नहीं करेंगे भाई। पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान जबरदस्ती घुस गया था और उसके बाद जब वहाँ के जो रिफ्यूजी आने लगे तो उसके बाद युद्ध हुआ। तो उसके बाद से ये करना पड़ेगा कि हमको उसी तरीके से पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा। और यही वजह, ये भी एक रियल बेस्ड कहानी है और वह भी वो भी और रियल बेस के साथ उसी तरह से टीज़र में प्रेज़ेंट भी किया गया है। वही धुरंधर भी एक रियल बेस्ड कहानी है और उसको उसी तरह से पेश किया गया है। तो दोनों की वजह से ये हिट होने के पूरे चांसेज़ हैं। अब केआरके जैसे लोग अभी जितना भी एजेंडा चला लें, अभी के टाइम में अगर बुक माई शो पे इसको सर्च करेंगे ना, तो मैंने आफ्टर में चेक किया था, 1,31,000 से ऊपर का इंटरेस्ट था। तो आप देखेंगे टॉक्सिक के बाद सेकंड नंबर पे था। पहले तो टॉक्सिक से ऊपर मतलब 1 नंबर पे था। लेकिन आज भी 1,31,000 से ऊपर हो, अभी मैंने चेक नहीं किया, अभी की बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं ये बोलता हूँ कि बॉर्डर का जिस तरह से हाइप हो रहा है, अभी 15 तारीख को उसका ट्रेलर लॉन्च होगा। तो जिस तरह से हाइप क्रिएट हो गया पहले से ही, मैं कहता हूँ कि इसकी एडवांस बुकिंग बहुत बढ़िया होने वाली है और पहले दिन की कमाई जो ये सोच रहा है ना, मैं कह रहा हूँ गदर से अच्छी कमाई होगी, ये मान के चलो। और ये मत बोलो कि गदर एक भोजपुरी पिक्चर थी। गदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पिक्चर, क्लासिक मूवी है, चाहे पार्ट 1 है, चाहे पार्ट 2। एक कम बजट में पिक्चर बनी गदर और जिस तरह से उसने आज भी सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मूवी है। पहले 1 नंबर पे था, बाद में जो द केरला फाइल्स आया तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया। लेकिन आज भी इंडियन हिस्ट्री के सबसे प्रॉफिटेबल मूवी में से दूसरे नंबर पे हो। ये दर्शाता है कि सनी पाजी का क्या हो रहा है और पिक्चर कैसी है। तो इंतज़ार करेंगे, ऐसे नैरेटिव वालों को हम लोग आड़े हाथे लोगे, इनको एक्सपोज़ करेंगे। मैंने तो ट्विटर पे इनका सेव कर लिया, आप भी सेव करके रखो। इसको ज़रूर दिखाएँगे। जिस तरह धुरंधर में हम लोगों ने दिखाया ना, वैसे ही इसको बॉर्डर 2 के सफलता के बाद या जो स्टार्टिंग में जो कलेक्शन हो उसके बाद इसको फेस दिखाएँगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा कलेक्शन होने वाला है। अभी ये देखिए लेके चल गया है वो रोमियो। पहले ये बोल रहा था कि अरे यार! जो ये तेरा मैं तेरी का बोला था, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन करने वाली है। मैंने तब भी बोला था, एक्सपोज़ किया था कि 70 लाख है केवल इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था, तब ये बोल रहा था कि बहुत ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुआ है। इतना बड़ा झूठा इंसान है, निर्लज्ज। मैंने तो अपने लाइफ़ में नहीं देखा कि उसके बावजूद भी कैसे आ जाता है और ऐसे बोलता है। आप देखिए कि उसके बाद ऐसे ही इसने उसके लिए बोला था जो कार्तिक आर्यन की पिक्चर आई थी। इसी तरह इसने इस फ़िल्म के लिए वो जो रोमियो है ना, उसके लिए कर रहा है। आप देखिएगा वो रोमियो भी डिज़ास्टर होने वाली है पिक्चर। ये लिख के रखिएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका ट्रेलर आने के बाद भी उसमें कोई भी बूस्ट नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।